लड़की को जिंदा जला दिया गया। जिसने जलाया है वो सिरफराह ही कहा जा सकता है, क्योंकि लड़की ने दोस्ती से इनकार कर दिया था इस लड़के के, और दुमका में ये सब कुछ हुआ है। एक बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक सिर्फ फिर आशिक को मना कर दिया। नो, फांसी से जाना चाहिए लड़का को। फांसी में मेरी मौत कम है, मेरी बेटी तड़प के मरी है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की। वही महिलाएं जिनको हमारे देश में देवी मान के पूजा जाता है, वही महिलाएं जिनको सम्मान की नज़र से देखने की बात होती है। आपको क्या लगता है महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित कहाँ होती हैं? आपको लगता होगा शायद बाहर। ऐसा नहीं है, कई केसों में ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर केसों में ऐसा देखा नहीं गया। अधिकतर केसों में महिलाओं को देखा गया कि अपने घर में असुरक्षित होती हैं, यानी खुद के रिलेटिव से, उनके रिश्तेदारों से या उनके करीबियों से। यानी कि आजकल होने वाले रेपों में से ज़्यादातर रेप यानी 90% रेप पीड़िता के परिवार या फिर उनके जानने पहचानने वालों द्वारा किया जाता है। साथ ही गुड टच और बैड टच जैसे मामलों में भी यही कुछ हाल है। हर साल सैकड़ों 30 लाख लड़कियों को तो केवल यही जान के नहीं पैदा होने दिया जाता है ताकि वो लड़कियां हैं। दुनिया में खास करके इंडिया जैसे विकसित देशों में, विकासशील देशों में लड़कियों को केवल लड़की जान के पैदा होने नहीं दिया जाता है और लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। लोग भले ही बीड़ी खाएंगे, उधार के मांगे खाएं, लेकिन वंश चलाने के लिए लड़का ही चाहिए। ये बातें बनावटी नहीं है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं। दुनिया में जो कमजोर होता है उसी को दबाया जाता है, उसी को कुचल के आगे बढ़ाया जाता है। ये दुनिया की रीत है। कुछ बीमार मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और महिला वर्ग कमजोर होता है। वे महिलाओं के साथ कुछ भी करके बच सकते हैं, कुछ भी करके निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया पर पहलवान राज करते। आज सिनेमा में, गानों में और वीडियो में प्रैंक के नाम पर महिलाओं से बलता बढ़ी है। आप देखते होंगे आए दिन चोरी, हत्या और छिनैती फिरौती जैसे मामलों में लोग सोचते हैं कि जुर्म करने पर उन्हें फांसी होगी, उन्हें जेल होगी, पर लोग लड़कियों से छेड़छाड़, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं करते समय सोचते हैं कि उन्हें जेल होगी, उन्हें सजा मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता। एनसीआरबी की रिपोर्ट में पता चला है कि आए दिन यानी कि डेली 88 रेप केस दर्ज होते हैं पूरे भारत भर में। उत्तर प्रदेश में रोजाना रेप के 11 केस दर्ज होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में पता चला कि सन 2019 में हर 16 मिनट में एक रेप की सूचना मिलती है। उत्तर भारत जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। इनमें दिल्ली में 1253 मामले सामने आए हैं। जयपुर में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर ये मामले बढ़े हैं। हर 3 में से एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। लोग महिलाओं से बर्बरता, मारपीट और उत्पीड़न को बहादुरी बताते हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई मर्द नहीं था। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज हमें जहर नहीं खिलाते थे, वो हमें समान नज़र से नहीं देखते थे, वो हमें भेदभाव करते थे, वो हमें आपस में लड़ाते थे, वो हमारे अधिकार छीनते थे। और वही आज़ादी के इतने साल बाद हम अपने समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं। 48% जनसंख्या के साथ हम यही करते आ रहे हैं। हम लिंग भेद के नाम पर महिलाओं और जाति भेद के नाम पर शेड्यूल कास्ट के लोगों से भेदभाव करते आ रहे हैं। एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों में पता चला है कि हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। दलित महिलाओं से रेप के मामले में यूपी सबसे टॉप पर है और राजस्थान, बिहार दूसरे तीसरे नंबर पर है। आज हम बात करेंगे अंकिता सिंह की। अंकिता सिंह वही जो झारखंड के दुमका से हैं, जिनका सपना था पुलिस में सेवा देने का, पर ऐसा हो नहीं सका। शाहरुख नाम के एक मनचले ने उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनके सपनों और साथ ही उनको मार डाला। दिनांक 28 अगस्त 2022 को उनके क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है। उनके क्षेत्र में धारा 144 लागू है। लोग आक्रोशित हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता अपनी माँ को बचपन में कैंसर से खो चुकी। उनके पिता ने, उनके परिवार ने उनकी माँ के इलाज के लिए अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दी थी। उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उनके पिता की जो बताया जाता है कि प्रतिदिन की आय 200 रुपये लगभग थी और वो अपना घर, अपना गुजर बसर कोचिंग पढ़ाकर चलाती थी। अंकिता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि शाहरुख नाम का जो लड़का था उन्हें आए दिन परेशान करता था, डेली फोन पर परेशान करता था, उनको जान से मारने, उनके परिवार को मारने की धमकी देता रहता था। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। इस बात की शिकायत अंकिता ने अपने पिता से की। उनके फादर ने कहा कि सुबह चल के बात किया जाएगा उनके परिवार से, शाहरुख के परिवार से, लेकिन उसके पहले ही शाहरुख ने खिड़की के रास्ते
उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसमें अंकिता का शरीर लगभग 90% जल चुका था। रिम्स रांची हॉस्पिटल में अंकिता ने 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह लड़ाई 28 तारीख को हार चुकी। वहाँ के डीएसपी नूर मुस्तफ़ा द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद नूर मुस्तफ़ा का ट्रांसफर कर दिया गया है। अंकिता का कहना था कि शाहरुख उसे रास्ते में आए दिन परेशान करता था, कभी कोचिंग में, कभी स्कूल में, कभी उनके फ़ोन पर धमकियाँ देता था और दबाव बनाता था उनसे दोस्ती के लिए। एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों में पता चला है कि वन साइड लव अफेयर में 1400 करीबन हत्याएं हुई हैं। वहीं 2021 में 31.4% अपहरण यानी किडनैपिंग हुई है वन साइड लव अफेयर के चक्कर में। ये प्यार के नाम पर हमारे देश में रेप, अपहरण, छेड़छाड़ जैसी समस्याएं हमारे देश के लिए अभिशाप बनती जा रही हैं। सन 2018 और सन 2020 में 386 केस एसिड अटैक के दर्ज किए गए हैं। अंकिता के अपराधी को जब पकड़ा गया, अंकिता के डेथ के बाद, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो छाती फुलाकर कैसे चल रहा है, वो मुस्कुराते कैसे चल रहा है, कैमरे के सामने वो कैसे हंस रहा है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। कितने अपराधियों को तो अफसोस तक नहीं होता है कि उन्होंने जुर्म किया है। आखिरकार इतनी दबंगई क्यों, डर क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो छूट जाएंगे। ऐसे मामले केस कई अदालतों में पेंडिंग रहते हैं। ऐसे मामलों में सुनवाई नहीं होती, ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं, ऐसे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। हालांकि घटना यूपी की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यूपी में सबसे अधिक केस पेंडिंग के मामले हैं। सबसे अधिक केस पेंडिंग पूरे भारत में यूपी में ही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 15.3% की वृद्धि हुई है। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध 2021 में 4,28,278 केस दर्ज हुए हैं। यूपी में 59,083 केस दर्ज हुए हैं। 2021 में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ 2021 में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी भयंकर केस दर्ज हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध 2021 में 4,28,278 केस दर्ज हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे प्रदेश में 56,083 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बच्चों के खिलाफ अपराध में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 2021 की रिपोर्ट में पता चला है कि 12,000 माइनर्स की शादी जबरन करा दी जाती है। 2020 के आंकड़ों में पता चला है कि 95% महिलाओं के खिलाफ हुए गए अपराध के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे रेप और अपराध हुए हैं। आपको याद होगा प्रोंको मुलक्का केस, सुजीता जार्डन रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, कथुआ रेप केस, हाथरस रेप केस, उन्नाव रेप केस, हैदराबाद रेप केस, निर्भया रेप केस और आसिफा बानो जैसे बड़े मामले सामने आए हैं। कुछ हालतों में तो ऐसा होता है, कुछ स्थितियों में तो ऐसा होता है कि रेप हो जाता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके केस दर्ज नहीं होते, उन्हें दबा दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत चिंता करने वाली विषय है। देश में हर घंटे कई रेप होते हैं, कई बलात्कार होते हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। आप सोच रहे हो कि मैं आंकड़ा क्यों गिना रहा हूँ, मैं आपको इस सब के बारे में क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज और हमारे घर परिवार और हमारे कानून को बदलने की ज़रूरत है। उनमें सख्ती करने की ज़रूरत है और हमें समझदार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पहला शिक्षा और हमें पहला ज्ञान ही अपने समाज और अपने घर से मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें बनाने और हमें एक ढंग ढालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज और अपने घर की। तो पहले लोग अपने समाज और अपने घर को सुधारें, उसके बाद से कानून सुधारा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें अंकिता सिंह जैसे कई लड़कियों को न्याय दिलाना है और उनके हक की लड़ाई लड़ना है। आगे चल के ऐसी समस्याएं न हो, इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी होगी। और आज अंकिता सिंह जैसी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, ऐसे करते करते कई लोगों के साथ होगा। तो हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी, इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ बातें ही नहीं, काम भी करके दिखाना होगा। जय हिंद।